हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीएमएस का आपका जो एंट्रेंस होगा उसका गाइडलाइन और रूल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जब आप एंट्रेंस देने जाओगे तो क्या क्या रूल को आपको फॉलो करना होगा और किन किन बातों को आपको ध्यान देना होगा। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी पूरा गाइडलाइंस और रूल आ चुका है, तो आपको सही टाइम आ चुका है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये शेड्यूल भी आ चुका है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बता रखा था। तो आपको होप वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है, सारा चीज़ें मैंने बात कर रखा है कि डेडलाइन कब है, आपका एंट्रेंस कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइडलाइन जाने से पहले थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लो बीएमएस के बारे में, एडमिशन टेस्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम आपको बीएमएस एडमिशन टेस्ट होता है और डेट ऑफ एंट्रेंस आपका 7 जून को होने वाला है, ये तो पता ही है। 1 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा, पर रिपोर्टिंग आपको 8 साढ़े 8 से पहले तक आपको कर लेना होगा, ठीक है। 9 बजे से पहले आपको अंदर, साढ़े 8 से पहले मेरे हिसाब से ये लोग आपको एंट्री करवा देंगे। तो आपको पहले पहुंच जाना है, मैं कहूँगा 7:30-8 बजे तक आप पहुंच जाना सेंटर पे, ठीक है। उसके लिए एडमिट कार्ड भी आएगा, वेट कीजिए, जब आएगा वो भी बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो मार्क्स होगा 50 नंबर का आपका वेटेज दिया जाएगा और 50 नंबर आपका क्लास 12 का जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। अब इसमें सेक्शन क्या क्या पूछा जाएगा, मैंने ऑलरेडी सिलेबस बात कर रखा है। वो प्लेलिस्ट सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है चैनल पे, वो देख सकते हो, मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 10 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 20 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का। नेचर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, कोई सब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम +1, 1 नंबर आप अगर सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन बना के आना, जिसमें डाउट हो उसको आप बना के आना, हो सकता है सही हो क्या। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होगा, वेन्यू यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का जो मेन कैंपस है वहाँ पे होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहेगा क्लास 12 का जो बोर्ड रहेगा उसी का आपका सिलेबस रहने वाला। अब रूल्स एंड गाइडलाइन ऑफ द एडमिशन टेस्ट हम लोग समझ लेते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपको आना है तो 30 मिनट पहले आप आओ, ठीक है। जब एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट जब स्टार्ट होने वाला हो तो उससे 30 मिनट आप पहले आओ, इन्होंने पहले बोल दिया। तो 8:30 तक आप पहुंच जाना कैसे भी। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे। पहला है हार्ड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है। और फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द एक्नॉलेजमेंट कार्ड। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर किए होगे तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड आपको बोला था मैंने कैसे डाउनलोड कर लेना है, कैसे करना है, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। वो तो उसको आपको ओरिजिनल जो है उस पर फोटोग्राफ लगा के लेके जाना है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको जाने से पहले, एंट्रेंस देने से पहले, आपको जो डेट बताया गया है जिस दिन एंट्रेंस है उससे पहले आप प्रिंसिपल जो लास्ट स्कूल में जो क्लास 12 किए होगे तो वहाँ से जाके आपको अटेस्टेड करवा लेना होगा। तो सिंपल आप चले जाइए, उसको लेके फ़ोटोग्राफ चिपकाइए अभी जाके। आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को जाइए आप वहाँ से जाके करवा लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें से आप फ्री हो जाएँ, ठीक है। पहले फ्री हो जाइएगा तो टेंशन दूर रहेगा, ठीक है। तो क्लास 12 के जो जहाँ से पढ़े होगे वहाँ के प्रिंसिपल सर के पास जाइएगा, वो अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कोई करवाते हैं, आपके सीनियर भी करवा के गए थे। और उसके बाद एक हार्ड कॉपी जो होगा, जो आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट स्लिप, उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना होगा, ठीक है। आप आधार कार्ड ले लो या पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी, ठीक है। तो इतना आपको लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं, इनका मतलब ये है कि आपका एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से ये लोग रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि एंट्रेंस में एडमिट कार्ड, अब ये सियोरिटी नहीं बता सकता हूँ, पर एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से ये लोग नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में, तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, वही लेके जाना होगा, ठीक है। तो आप वो लोग देख लेंगे, कहीं आपका जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा उसी में पता चल जाएगा ना, वो लोग देख लेंगे सेंटर पे कि आपका कौन सा कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई किए होगे, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब आपका जब टाइम होगा, मतलब जो टाइम दिया गया है उससे पहले आपको आना होगा। जब स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से आपका एंट्रेंस, तो उसके बाद से कोई अलाउड नहीं किया जाएगा, किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पहले भी 8:30 तक पहुंच जाना होगा कैसे भी, क्योंकि एंट्री वगैरह का इशू रहता है, ठीक है। तो आप पहले पहुंच जाइए, जो जो ऊपर बताया गया उसको लेके जाना है। उसके बाद ये ध्यान रखिए कुछ चीज़ों को आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़, आपको कैलकुलेटर नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जाना है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं लेके जाना है, जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वो नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट अगर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है कॉलेज अथॉरिटी के साइड से, तो ये ध्यान रखिए। तो आपको कुछ लेके नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप कलकत्ता से हो तो आप घर पे रख के जाओ, आपको एड्रेस पता होगा सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का, वहाँ पे जाओ। अगर जो बाहर से आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो सामान होगा, अगर आपके साथ कोई आ रहा है उनको आप दे दो, ठीक है। वहाँ पे आपको सेंटर पे आप एंट्री एग्ज़ाम देने चले जाना। उसके बाद आपको 1 घंटा का एग्ज़ाम है, 1 घंटा में ये सब चीज़ें आप अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 घंटा आप यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी कैंडिडेट बिना परमिशन के आपको नहीं अपने सीट को छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब तक इन्विजिलेटर या जो एग्जामिनर होंगे जब तक आपको बोले नहीं तब तक आपको नहीं जाना है। जब तक टेस्ट आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक वहाँ से नहीं जाना है। आपको 1 घंटा का टाइम दिया गया है तो 1 घंटा पूरा बैठना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और जो पेरेंट्स होंगे या गार्जियन होंगे उनको अलाउड नहीं किया जाएगा कैंपस में, आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गार्ड जो होंगे वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको कहाँ वेट करना होगा, ठीक है। तो अगर जो गार्जियन के साथ जा रहा है तो वो 1 घंटा वही बाहर वेट करेंगे। उनको आप जो भी सामान जो बोला गया है नहीं ले जाने के लिए वो आप नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऊपर बोला गया है डॉक्यूमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड और आपको पेमेंट स्लिप, एक्नॉलेजमेंट कार्ड को फ़ोटो उस पर चिपकाइए और अटेस्टेड करवाइए क्लास 12 जहाँ से किया होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अभी लेके जाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बोल रखा है कि आपका एडमिट कार्ड का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, तो यानी आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ होगा, उसी को लेकर जाइएगा, वही आपका हॉल कार्ड होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जो आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड है उसको आप 2-3 प्रिंट करवा लो, ठीक है। अगर आप अटेस्टेड करवा लो लिए होगे तो उसको क्या करो, आप जीरोक्स 2-3 रख लेना, ठीक है, अपने पास रख लेना, कहीं इनकेस खो जाता है फिर वो काम देगा आपको, ठीक है। ओरिजिनल पर आपको संभाल कर रखना होगा, ये ना कि आप गुम कर दिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुके हैं, सोचा आपको बता दिया जाए बीएमएस वालों के लिए, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद आपका जो भी मास कम्युनिकेशन वालों का होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यही ओवरऑल आपका पूरा ये रहने वाला है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है, तो आप हमें बताना। 7 जून से आपका एंट्रेंस है, लगभग आज 19 तारीख, सॉरी 18 तारीख हो गया, तो आपका लगभग अभी आपका 2 दिन इधर, मतलब 20 दिन के आसपास मान के चलो आपका एंट्रेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से एंट्रेंस का प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और क्रैक करो, ठीक है, एंट्रेंस को। बाकी आपको एडमिशन अगर अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और डेफिनेटली आप जाओ, अगर टारगेट कर रहे हो बीएमएस के लिए तो डेफिनेटली आप जाना। अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हो तो डेफिनेटली आप जाके एंट्रेंस दे के आओ, ठीक है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।